गांव रघुनाथपुर अपनी सादगी और मजेदार किस्सों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग खेतीबाड़ी, पशुपालन और कभी कभी चौपाल पर बैठकर ताश खेलने में वक्त गुजारते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव के बच्चों और युवाओं में एक नया जुनून चढ़ गया था, फ्री फायर मोबाइल गेम। गांव के किशोर लड़के लड़कियां घंटों अपने पुराने से मोबाइल फोन पर गेम खेलते रहते। कई बार तो खेत खलिहान छोड़कर भी वे मोबाइल पर जमे रहते। बुजुर्ग लोग चिढ़ते, अरे ये आजकल के छोरे छोरियां खेती करना भूल गए, बस गोली बंदूक वाले खेल में लगे रहते हैं। लेकिन इसी शौक ने एक दिन गांव में ऐसी कहानी लिख दी जिस पर हर कोई हंसता भी था और हैरान भी। गांव का एक लड़का था सुरेश। पढ़ाई में औसत, खेती किसानी में मन नहीं लगता, लेकिन मोबाइल गेम खेलने में उसका कोई जोड़ नहीं था। वह दिन रात फ्री फायर खेलकर अपने गिल्ड और रैंक बढ़ाता रहता। गांव वाले मजाक में उसे गोलीवाला सुरेश कहने लगे। पंडित जी जब उसे देखते तो कहते, अरे बेटा, ये असली जिंदगी में भी 2-4 काम कर लिया कर, सिर्फ वर्चुअल बंदूक से क्या होगा। लेकिन सुरेश का एक ही जवाब होता, पंडित जी, फ्री फायर में जीतना भी कोई छोटा काम है क्या? यहाँ तो पूरी दुनिया से मुकाबला होता है। कुछ महीनों बाद गांव में पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ। गांव के पुराने नेता चौधरी रामपाल फिर से खड़े हो गए। लेकिन इस बार गांव के युवाओं में बगावत की लहर थी। वे सोचने लगे, क्यों न किसी ऐसे को सरपंच बनाया जाए जो हमारी बातें समझे, मोबाइल, इंटरनेट और गेमिंग का महत्व जाने। युवाओं ने तय किया, सुरेश को उम्मीदवार बनाएंगे। पहले तो सुरेश ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं तो फ्री फायर का खिलाड़ी हूँ, राजनीति नहीं आती। लेकिन दोस्तों ने समझाया, तू चिंता मत कर, वोट हम दिलवाएंगे। तेरा बस यही कहना कि अगर तू जीता तो गांव में फ्री फायर टूर्नामेंट करवाएगा। यह सुनकर सुरेश राजी हो गया। चुनाव प्रचार अजब अंदाज। चौधरी रामपाल का प्रचार पारंपरिक था, लाउड स्पीकर पर नारे, खेत खलिहान में घूमना, बुजुर्गों से पैर छूकर आशीर्वाद लेना। लेकिन सुरेश का प्रचार एकदम आधुनिक था। उसने मोबाइल पर फ्री फायर का लाइव स्ट्रीम किया और अपने फॉलोअर्स से बोला, भाइयों और बहनों, इस बार गांव में असली सरपंच वही बनेगा जो फ्री फायर में बोया जीते। अगर मैं जीत सकता हूं तो गांव भी जीत सकता है। गांव के बच्चे उसका प्रचार करने लगे, वोट दो सुरेश को, फ्री फायर चैंपियन को। यहाँ तक कि उसके पोस्टर पर बंदूक की जगह मोबाइल की तस्वीर छप गई। जब वोटिंग का दिन आया तो पूरा गांव 2 हिस्सों में बंट गया। बुजुर्ग और किसान चौधरी रामपाल के साथ थे, जबकि युवा और बच्चे सुरेश के साथ। मतदान के बाद नतीजा आया, सुरेश जीत गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह युवाओं का चहेता था, बल्कि इसलिए भी कि बच्चों ने घर घर जाकर अपने माता पिता को समझाया, अगर सुरेश सरपंच बनेगा तो गांव में इंटरनेट आएगा। अब सुरेश गांव का नया सरपंच था। शपथ लेने के बाद उसने सबसे पहला ऐलान किया, गांव में हर महीने फ्री फायर टूर्नामेंट होगा और विजेता को ट्रॉफी के साथ मोबाइल रिचार्ज भी मिलेगा। गांव वाले ठहाके मार कर हंसने लगे। बुजुर्ग बोले, पहले सरपंच गांव के तालाब की सफाई करता था, सड़क बनवाता था, और ये छोरा टूर्नामेंट करवाएगा। लेकिन धीरे धीरे सुरेश ने सबको चौंका दिया। उसने अपने गेमिंग के शौक को गांव के विकास से जोड़ दिया। सुरेश ने फ्री फायर खेलने वाले बच्चों की टीम बनाई और उनसे कहा, तुम लोग सिर्फ गेम मत खेलो, मोबाइल से सीखो भी। यूट्यूब से खेती के नए तरीके देखो, बिजली बचाने के जुगाड़ जानो। उसने पंचायत फंड से गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट लगवा दिया। अब बच्चे पढ़ाई के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे। खेती में नई मशीनों के बारे में जानकारी मिली, जिससे किसानों का काम आसान हो गया। गांव के बुजुर्ग जो पहले सुरेश का मजाक उड़ाते थे, अब कहते, ये तो सचमुच स्मार्ट सरपंच निकला। एक बार जिले का अधिकारी गांव में निरीक्षण करने आया। उसने पूछा, सरपंच जी,
आपने गांव के विकास के लिए क्या किया? सुरेश बोला, सर मैंने यहाँ फ्री फायर टूर्नामेंट कराए जिससे बच्चों की रणनीति बनाने की क्षमता बढ़ी। साथ ही इंटरनेट से पढ़ाई और खेती दोनों सुधरी। अधिकारी हैरान होकर बोला, अरे ये तो पहली बार सुना कि गेमिंग से गांव का विकास होता है। गांव वाले ठहाका मारकर बोले, हमारे सुरेश सरपंच अलग लेवल के खिलाड़ी हैं। गांव रघुनाथपुर की यह कहानी हर किसी को हंसाती है, लेकिन साथ ही एक संदेश भी देती है। अगर शौक को सही दिशा दी जाए तो वह भी सफलता और विकास का रास्ता बन सकता है। सुरेश भले ही फ्री फायर का खिलाड़ी था, पर उसने अपने शौक को गांव की भलाई से जोड़ दिया। और यही कारण था कि आज भी लोग कहते हैं, भाई हमारे गांव का सरपंच कोई साधारण नेता नहीं बल्कि फ्री फायर विनर है।